यूँ तो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन का ये एक एडवांटेज है कि ये देश भर के सारे बच्चों को एक इक्वल फुटिंग ऑफर करता है, चाहे किसी भी मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, रीजनल मीडियम, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, रिमोट से रिमोट एरिया हो चाहे इस देश का, या फिर बिल्कुल प्राइम लोकेशन जैसे कि दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, किसी से भी तुम एग्जामिनेशन को दे रहे हो, हर कोई एक इक्वल फुटिंग पे है। हर किसी का अधिकार है कि अगर अच्छे से तैयारी करेगा तो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीट ले सकता है। बट द थिंग इज, क्या असल में सारे बच्चे इक्वल है? और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद भी क्या ये इक्वलिटी का जो एक सेम लेवल पे बच्चों को लाने का प्लान होता है, क्या वो एक्चुअली में फुलफिल होता है? और अगर नहीं होता है तो किस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जो बच्चे आने वाले टाइम में फेस करते हैं अपने एमए में एडमिशन लेने के बाद, चाहे उसके 280 स्कोर आया हो सीयूईटी पीजी में या फिर उसके 240 स्कोर आया हो सीयूईटी पीजी में। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो फेस करना पड़ता है बच्चों को एडमिशन लेने के बाद। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी ऐड करके कुछ ऐसी चीजें तुम लोगों को आज बताना चाहता हूं मैं, जिनको अगर तुम ध्यान रखोगे तब जाके तुम्हारा कुछ एडवांटेज होगा। अदरवाइज चाहे तुमने जितना भी स्कोर किया हो, चाहे तुम्हें कोई भी यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए, थोड़ी सी मुश्किलें तो तुम्हें डेफिनेटली होने वाली है। सबसे कॉमन या सबसे मेजर डिस्पैरिटी जो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, नॉट नेसेसरीली हर कोई बट मोस्ट ऑफ यू इस डिस्पैरिटी को नोटिस करोगे कि एक डिफरेंस रहता है, एक गैप रहता है इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज एक्सपर्टीज। इस एग्जाम में तुम एक इक्वल लेवल पे तो थे कि तुम रीजनल मीडियम या हिंदी मीडियम से आके भी तुमने टॉप टू टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने वाले या कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चों के साथ compete करके शायद तुम सीट तो ले लोगे। बट जब एडमिशन एक बार हो जाएगा, और स्पेशली अगर देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में तुम्हारे एमए में एडमिशन होगा, और प्रीमियर कोर्सेज जैसे कि एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे, जो कि बहुत अपने आप में प्रीमियर कोर्सेज हैं, अगर इन सब में एडमिशन तुम्हारा होगा तो तुम रियलाइज करोगे कि लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस तुम्हें अपने क्लासमेट्स में और तुम्हारे आसपास देखने को मिलेगा। जो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होंगे या जो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंट होंगे, तुम देखोगे कि वो अलग से क्लासरूम में निकल कर आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि शायद तुम नहीं हो, अगर तुम उस पोजीशन में हो कि तुम इंग्लिश में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, तुम इंग्लिश में चीजें कम्युनिकेट कर सकते हो, अच्छी तरीके से लिख सकते हो, तो तुम खुद को पाओगे कि तुम बाकियों से शायद थोड़ा सा अलग हो। और अगर तुम उस ग्रुप में नहीं हो कि तुम इंग्लिश में बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो, तो तुम इस चीज को भी रियलाइज करोगे कि तुम शायद बाकियों से थोड़े से अलग हो, पीछे हो, आगे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक डिफरेंस डेफिनेटली तुम्हें देखने को मिलेगा। सो जैसे कि मैं हूं, जो कि थोड़े से स्मॉल टाउन से आया था इनिशियली, शुरू में जब आया था, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रीजनल मीडियम से पढ़कर आएंगे या हिंदी मीडियम से पढ़कर आएंगे, या फिर इंग्लिश मीडियम में भी इस देश में आज भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां उस तरह की प्रोफिशिएंसी या उस तरह की फ्लुएंसी जो है बच्चे क्लास 1 से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी नहीं डेवलप कर पाते हैं। अगर उस तरह के सिचुएशन, उस तरह के सर्कमस्टेंसेस से तुम भी आते हो, तो तुम इस डिफरेंस को हमेशा ही डिस्कवर करोगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा अगर इस गैप को कवर कर पाओगे, तभी जाके तुम एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहोगे। देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट कि सारे ही लैंग्वेजेस इक्वल हैं, सारे ही लैंग्वेजेस की इक्वल रिस्पेक्ट होती है, ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस आर वेरी वंडरफुल। बट जब एकेडमिक्स की हम बात करेंगे, जब एमए स्टडी करने की, एमए पढ़ने की हम बात करेंगे, तो तुम देखोगे कि सारे जो प्रोमिनेंट रीडिंग्स तुम्हें क्लासरूम्स में दिए जाएंगे, सारे इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश राइटिंग में ही मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स दिए जाएंगे। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो भी, तो तुम इस चीज से अंडरस्टैंड करोगे, इस चीज से रिलेट करोगे कि तुम्हें मटेरियल ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। इनफैक्ट सीयूईटी पीजी की तैयारी करते वक्त ही तुमने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि कितना लिमिटेड है मटेरियल इस चीज के ऊपर की एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए भी। बट फिर भी जैसे तैसे करके भी तुम प्रिपेयर करके सीयूईटी में अच्छे नंबर लेके जब एडमिशन ले लोगे, तो उसके बाद तो बिल्कुल आगे का सफर हो ही नहीं सकता। तो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इंग्लिश के ऊपर अपना कमांड एस्टेब्लिश करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ब्रिटिश बन जाना है या अमेरिकन बन जाना है या उस लेवल की प्रोफिशिएंसी तुम्हें डेवलप कर लेनी है, बट बेसिक जो एक राइटिंग का एक जो लहजा होता है, एक तरीका होता है राइटिंग का, चाहे वो एकेडमिक राइटिंग तुम कर रहे हो, चाहे वो कोई रिज्यूमे तुम लिख रहे हो, या चाहे आंसर राइटिंग कर रहे हो, राइटिंग इंग्लिश इज कंप्लीटली ए डिफरेंट बॉल गेम। उसके ऊपर बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है, वो एक स्किल है। मेरे भी बहुत सारे, मैं तो इनफैक्ट कोर्सेज भी कराता हूँ इंग्लिश राइटिंग के, और कई बार फ्री वेबिनार्स और सेमिनार्स भी कराता रहता हूँ। तो ऐसा करना कि तुम लोग टेलीग्राम में जुड़े रहोगे तो उसके बारे में मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। बट मैसेज आज यही देना चाहता हूँ मैं कि भले ही एक इक्वल फुटिंग पे एग्जाम देखते हुए तुम लोग एक टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो भी जाते हो, बट इंग्लिश स्किल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एसेंशियल स्किल्स जो तुम्हें जल्दी से जल्दी डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो तुम उसी क्लासरूम के अंदर खुद को हमेशा पीछे पाओगे, हमेशा खुद को अकेले पाओगे, और धीरे धीरे खुद ही को जो है पीछे की तरफ लेते जाओगे। और इतनी मेहनत करके जो तुम यहाँ तक पहुंचे थे, ये सफर जो है यहाँ से आगे लेकर जाने में तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी, तुम्हें थोड़ी सी कठिनाई होगी। नेक्स्ट एक डिस्पैरिटी जो कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा, दैट इज द डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च स्किल्स। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने यूजी लेवल पे ही बच्चों से थोड़े बहुत रिसर्च पेपर्स लिखवा लेते हैं, एक आध रिसर्च असाइनमेंट लिखवा लेते हैं, हो ना हो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का
क्लास करा देते हैं कई बच्चों को, जिससे उनको एक आइडिया हो जाता है कि एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक को कैसे पकड़ना है, कैसे उसके ऊपर रिसर्च करना है, किस तरीके से रिसर्च गैप को ढूंढना है, कैसे कैसे लिटरेचर रिव्यू किया जा सकता है। इन सब चीजों के ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शायद किसी किसी बच्चों में होगा। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं मैं जानता हूं जहां यूजी लेवल पे ही इस ट्रेनिंग को दिया जाता है, इनफैक्ट दिया जाना ही चाहिए, बट कई जगहों पे अनफॉर्चुनेटली इसका जो है एक ट्रेनिंग नहीं दिया जा पाता है, जिसके चलते जैसे ही तुम एमए में एडमिशन लोगे तो तुम इस डिफरेंस को भी फील करोगे या इस कमी को तुम फील करोगे कि सडनली जो है तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम रिसर्च पेपर लिखने की एक क्षमता रखो। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भले चलो ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत अगर रिलैक्सेशन मिल भी जाता है, बट थर्ड सेमेस्टर से तुम देखोगे कि तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम एक रिसर्च पेपर लिख कर लाओ। और अगर बिल्कुल ही बेकार सा रिसर्च पेपर तुम लेकर जाओगे तो बिल्कुल ये पूरा मिशन जो तुम लेकर आए थे कि सीयूटी में इतने नंबर स्कोर करके जो तुमने एडमिशन लिया था, वो पूरा मिशन ही जो है, वो पूरा जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। नो डाउट, नो मैटर तुम चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो एकेडमिक्स, ये एकेडमिक्स तुम्हारा शायद प्लान बी है, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही करना चाहते हो, बट अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स को नहीं पूरे करोगे तो एमए में तुम नहीं पास कर पाओगे, एमए में तुम बहुत कम स्कोर लेकर आओगे, और जब एमए में कम स्कोर लेकर आओगे तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही नहीं तुम फुलफिल कर पाओगे कि तुम किसी बढ़िया जगह एक जॉब या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर हो पाओ। और अगर सिविल सर्विसेज यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए तुम प्लान कर रहे हो, तब तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि तुम इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में फिर पकड़े जाओगे। इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे कि तुमने एक सीट लिया था, ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में तुमने एक जेएनयू में सीट लिया था, तुम एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का, एक प्रीमियर जो स्कूल है या डिपार्टमेंट है उसमें तुमने एडमिशन लिया था, तो बताओ भैया वहां से क्या सीख कर आए। और वहां जाके अगर तुम बोलोगे कि मैं कुछ नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता, तब थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें होने वाली है। तो इसीलिए ये एक डिस्पैरिटी तुम्हें देखने को मिलेगा कि रिसर्च स्किल्स के रिगार्डिंग तुमसे कोई भी नहीं बात कर रहा होगा। आज से पहले शायद किसी ने तुमसे बात नहीं करी होगी, जितने भी यूट्यूब में चैनल्स भी देख रहे हो तुम, हर कोई जो है कोर्स बेच रहा होगा, तुमसे सीयूटी एग्जाम क्लियर कराने के लिए कोई रीडिंग मटेरियल बेच रहा होगा, बट ये जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है, इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिसर्च स्किल में क्या है कि भाई कौन कौन से जर्नल्स है जिनको तुम एक्सेस कर सकते हो, कि भाई कौन सी जगह तुम सर्च करोगे तो तुम्हें पर्टिकुलर रीडिंग मटेरियल या पर्टिकुलर आर्टिकल मिलेगा, कि जब तुम अपने रिसर्च का सफर शुरू करोगे तो फर्स्ट स्टेप कैसे लोगे, कि प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म को कैसे चेक करोगे। ये सारी चीजें जो है आज तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत कुछ है, बहुत दूर है, इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है भैया, ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट तुम समझ ही नहीं पाओगे कि कैसे अचानक ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में एम्बेड होता जाएगा, कैसे एक एक करके ये चीजें आती जाएंगी, और जब तुम इन सब चीजों का ट्रैक नहीं रख पाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए शुरू से ही इन सब चीजों के ध्यान रखने का कोशिश करना। मैं कई बार इन सब चीजों के नाम बताते रहता हूँ, कौन से जर्नल को तुम जाके एक्सेस कर सकते हो, कौन से आर्टिकल को तुम पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें जो है मैं कई बार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही रहता हूँ, और आगे भी धीरे धीरे मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को देता रहूंगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रख। एक और डिस्पैरिटी या डिफरेंस जो तुम देखोगे, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नो हाउ। कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं तो मतलब आजकल शायद सारे ही बच्चों के पास अवेलेबल होंगे टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज, बट ऐसे बच्चे भी कुछ होंगे जिन्होंने शायद यूजी तक अपने कभी लैपटॉप को ही इस्तेमाल नहीं किया था, या लैपटॉप को खरीदने की आवश्यकता कभी उनकी नहीं पड़ी थी। ठीक है, घर पे होता है कईयों का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आजकल बहुत कॉमन चीज हो चुका है कि हर घर में लगभग एक लैपटॉप होता है, बट आई एम श्योर कुछ ऐसे बच्चे आज भी होंगे, क्योंकि हम जब आए थे तो हमारे पास नहीं था, हमें लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज है एक लैपटॉप, ठीक है, बहुत टाइम तक हमारे पास नहीं था। आज भी आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद लैपटॉप यूज करने में, लैपटॉप अगर घर पे होगा भी तो उसको उस प्रोफिशिएंसी से यूज करने में उतना सक्षम नहीं होंगे, कि जो जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी एक पीजी लेवल के स्टूडेंट के लिए, कि एमएस वर्ड में किस तरह के शॉर्टकट्स होते हैं, एमएस वर्ड को किस तरह से बेटर किया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरह से बेटर किया जा सकता है। वो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जहां बहुत रिगरस होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, जहां आपको कराएंगे, प्रेजेंटेशंस बनवाएंगे, पीपीटीज बनवाएंगे, वर्ड फाइल्स में आपको टाइप करवाएंगे, रिसर्च पेपर मंगवाएंगे, उस पे भी जो है यूजी लेवल पे आप लोग तो यहाँ वहां से कुछ कुछ करके किसी दो से मदद लेके काम चीजें करवा लेते हो, बट जब पीजी लेवल पे पहुंचोगे तो तुम्हें इस टेक्निकल नो हाउ की रिक्वायरमेंट होगी, कि कैसे लॉग इन करके कहाँ से डाउनलोड करना है आर्टिकल्स को, कहाँ से मैं फ्री पीडीएफ ढूंढ सकता हूँ, या फिर कोई प्रेजेंटेशन मुझे रातों रात बनाना है तो कैसे मैं उसको बेटर बना सकता हूँ। आज के दिन में तो एक एआई का भी नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो तुम्हें किसी ना किसी एआई टूल के ऊपर भी अपना कमांड रखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे चैट जीपीटी पे अभी कुछ भी डाल के शायद तुम लोग रिसर्च पेपर या कुछ भी लिख कर जमा कर देते थे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जब जब पहुंचोगे तुम, तो तुम देखोगे कि यूनिवर्सिटीज के पास जो है एक ट्रैकर भी होता है एआई, उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, एआई से सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी यूज करना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट क्वांटिटी में लेके कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और तुम देखोगे कि एक डिस्पैरिटी इस चीज में भी है, जो इस चीज में एडवांस्ड होगा, जो इस चीज में बेटर होगा, वो आगे निकलता हुआ दिखेगा तुम्हें। इसीलिए चाहे किसी भी फुटिंग पे, किसी भी लेवल से जो
है तुम यूनिवर्सिटी में सीयूईटी एग्जाम देते हुए पहुंचते हो, बट इन सब लेवल के डिस्पैरिटीज जो है इनको क्विकली तुम्हें ओवरकम करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक और डिस्पैरिटी और डिफरेंस जो तुम आपस में या अपने दोस्तों के बीच डिस्कवर करोगे वो है कि रीडिंग हैबिट का जो एक डिस्टिंक्शन या डिफरेंस तुम्हें आपस में देखने को मिलेगा। अगर बहुत ही रिगरस तरीके से तुम अपना अंडर ग्रेजुएट करते आए हो, जहाँ की बहुत ज्यादा रिगरस रीडिंग तुम्हारा रहा था कि तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बहुत ज्यादा रीडिंग मटेरियल दिया करते थे, तुम्हारे टीचर्स, या तुम्हारे घर पे ही पढ़ने का बहुत ज्यादा कल्चर था कि तुम अपने पेरेंट्स को देखते थे या अपने भाई बहन को देखते थे कि जो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते हैं और जिनके थ्रू जो कि है तुम भी बहुत ज्यादा एक्सपोज रहते थे कि बहुत सारी किताबों के आसपास तुम बड़े हुए हो या किताबों को पढ़ने का इन जनरल तुम्हारा एक आदत है, नॉट नेसेसरीली कि कोर्स मटेरियल। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिक्शन बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं वो, और ये हर जनरेशन में कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं जो इन जनरल ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और रीडिंग उनकी बहुत ज्यादा रिगरस है। तो तुम देखोगे कि वो बच्चे जो हैं वो थोड़े से अलग पोजीशन पे होंगे, वो थोड़े से कंफर्टेबल सिचुएशन पे होंगे। क्यों? क्योंकि एमए में आते ही जो लोड ऑफ रीडिंग मटेरियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है कि बस जो है टेक्स्ट बुक टाइप का तुम पढ़ के रख देते हो और सिर्फ चीजों को मेमोराइज करके बैठ जाते हो, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें अब एनालाइज करने की, एनालिसिस लेवल की स्किल्स को भी डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि तुम मिशेल फुको को एनालाइज करोगे, डेरिडा को एनालाइज करोगे, तुम हैंस मॉर्गन्थो को एनालाइज करोगे, तुम ईएच कार को एनालाइज करोगे, इन सबको मिला के तुम एक सिंथेसिस के बाद अपना कुछ एक बोलने की कोशिश करोगे जो कि तुम्हें एक जगह देगा खड़े होने को रिसर्च लाइन में या एकेडमिक्स के वर्ल्ड में। तो इसके लिए तुम्हें एक एनालिसिस की आवश्यकता होती है कि कुछ चीजें जो है कैसे जुड़े हुए होते हैं आपस में, कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, डोमेस्टिक लेवल पे जो है पेट्रोल के 3 रुपए प्राइस बढ़ जाने मात्र से जो है ग्लोबल लेवल के साथ किस तरह से वो जुड़ा होता है। वो सारी चीजें जो है, वो कहने का मतलब है कि एक एनालिसिस लेवल का नॉलेज है, वो सिर्फ एक मेमोराइजिंग लेवल का नॉलेज नहीं है, और जिसके लिए रिगोरसली बहुत सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता होगी। उस पर भी एक स्किल है, क्विक रीडिंग, रैपिड रीडिंग आप कैसे कर सकते हो, जल्द से ज्यादा चीजें कैसे पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें भी जो है मैं अपने वेबिनार्स, अपने क्लासेस के थ्रू कन्वे करता हूँ बच्चों को। वंस अगेन टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम तुम्हें अपडेट्स मिलते रहेंगे, जब जब मैं ये वेबिनार्स कराऊंगा या जब जब मैं इस तरह के बैचेस शुरू कराऊंगा तब तब तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। एक और मेजर डिस्पैरिटी या डिफरेंस जो तुम खुद में या अपने क्लासमेट्स में या अपने अराउंड रियलाइज करोगे, दैट इज द डिस्पैरिटी या डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर इंटरपर्सनल स्किल्स, कि तुम किस तरह से जो है क्लासरूम में निकल कर आते हो, किस तरह से क्लासरूम में दिखते हो, किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हो, किस तरह से लोगों को कन्विंस कर पाते हो, चाहे वो तुम्हारे टीचिंग फैकल्टी से तुम्हें बात करना हो, या चाहे क्लासरूम में एक प्रेजेंटेशन देना हो, या चाहे किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाके पार्टिसिपेट करना हो। इन सब चीजों में भी जो एक चीज होती है, जो पर्सनैलिटी स्किल्स होते हैं या इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, वो अपने आप में, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ एक वर्ड को, स्किल, और क्योंकि ये एक स्किल है इसीलिए अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग लेवल पे इस पे होने वाले हैं। ये भी डिपेंड करता है शुरू के सारी चीजों में, अगर तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बहुत बेटर है, अगर तुम टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी जो है उस तरह से थोड़ा सा इवॉल्व होगा, उस तरह से एक चमकता हुआ पर्सनैलिटी तुम्हारा निकल कर आएगा एज कंपेयर टू समवन हु इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन ऑल ऑफ दीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही है कि मतलब अपने यार दोस्तों में जब तक तुम स्कूल में थे या जब तक अपने लोकल एरिया में थे, शायद कुछ भी बातें करके तुम शायद उनके बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर थे या बहुत ज्यादा तुम फनी थे उनके बीच, सब कोई हर कोई तुमसे कहता था, तुमसे बात करना चाहता था। बट अब जब यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंचोगे, जब सारे देश भर के बच्चे वहां आएंगे, उनके सामने एक बेसिक लेवल पे खुद को मेंटेन कर पाना भी एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको सीखना बहुत जरूरी होगा, और जिस पे डिफरेंसेस एंड डिस्पैरिटीज फॉर श्योर सारे ही बच्चों के अंदर दिखते हैं। बट अब आज मैंने जितनी भी चीजों के ऊपर बात करी है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी हो, रिसर्च एक्सपर्टीज हो, या रीडिंग हैबिट हो, या फिर पर्सनैलिटी या इंटरपर्सनल स्किल्स हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टिंग या सबसे एडवांटेजियस पोजीशन इस चीज का यही है कि इन सब चीजों को जो डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो अगर पीछे है तो हमेशा ही पीछे रहेगा, या कोई आगे है तो हमेशा ही आगे रहेगा। द बेस्ट थिंग अबाउट दीज स्किल्स इज दैट दीज स्किल्स कैन बी मास्टर्ड। इन सब चीजों पे धीरे धीरे अगर सोचना शुरू करोगे, अगर टाइम लगाना शुरू करोगे, तो देखोगे कि बहुत जल्द जो है बहुत बढ़िया तरीके से इन सब चीजों को तुम लोग सीख सकते हो। बट इस चीज का ध्यान रखना कि इन सब डिफरेंसेस की वजह से ये सारे डिफरेंसेस तुम्हें फील होंगे, तुम रियलाइज करोगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें ये चीज बता सकता हूँ कि अगर इन सब स्किल्स को नहीं डेवलप करोगे तो खुद को ही जो है थोड़ा सा दबा हुआ महसूस करोगे, खुद को थोड़ा सा पीछे रहता हुआ महसूस करोगे, और बहुत ज्यादा फिर तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा कि तुम बाकियों के बराबर पहुंच सको। कि नो डाउट शायद तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत तेज हो पढ़ाई में, बट अगर इन सब चीजों को नहीं डेवलप करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। तो घबराओ नहीं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। चाहे तुम किसी भी ग्रुप में हो, अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से हैं तब भी उनको इंप्रूव करते रहो, बेटर करते रहो। अगर तुम्हें लगता
लगता है कि इनमें से किसी भी एक चीज में तुम पीछे हो तो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं वैसे भी बच्चों से बात करता रहता हूँ, काउंसलिंग्स करता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ और इस तरह के वीडियोस भी लाते रहूंगा। ठीक है, मेरा यही पर्पस है कि हर बच्चा जो है एमए में आने के बाद कॉन्फिडेंट महसूस करे और कॉन्फिडेंट बने। महसूस करना ही सिर्फ काफी नहीं है, कॉन्फिडेंट बने और कॉन्फिडेंट महसूस भी करे, क्योंकि बहुत मेहनत करते हो तुम लोग। मैं समझता हूँ हर एक बच्चा जो है बहुत बड़ा सपना रखता है, बहुत सारी उम्मीदें रखता है अपने साथ, अपने फैमिली के आसपास के, अपने घर वालों के, सबकी उम्मीदें लेकर जो है तुम लोग पहुंचोगे किसी ना किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तुम लोगों ने सीयूईटी ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। बट उन सपनों को अगर तुम्हें पूरा करना है, इन सपनों को अगर तुम्हें आगे लेकर जाना है, तो तुम्हें ये सारे कुछ कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जो चीजें तुम्हें इन जनरल बाकी लोग बहुत तरीके से, बहुत आसानी से नहीं बताएंगे। हर कोई तुम्हें कुछ और ही चीजें बता रहा होगा जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, बट उनसे भी ज्यादा मेरा कहना है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ समझ में आता है, कुछ फायदा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।